मैं पंकज विश्वकर्मा देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th में इकाई 3 समाकलन पर विचार करेंगे। क्योंकि समाकलन अवकलन का विलोम है। अवकलन आप लोग पहले से ही पढ़ कर आए हैं। तो अवकलन में अगर हम x के पावर n का डिफरेंशियल निकालते हैं, x के पावर n का अवकलन निकालते हैं तो पावर बगल में ले आते हैं, पावर एक ऊपर कम कर देते हैं। इस प्रकार से ये फार्मूला नंबर 1 हो जाता है, यानी x के पावर n माइनस 1। लेकिन यदि हम उसका समाकलन निकालते हैं तो कहते हैं समाकलन आप x के पावर n dx। रूल्स कहता है कि पावर में एक जोड़ दीजिए और उसी पावर से भाग दे दीजिए। जो संख्या पावर में आती है 1 जोड़ने कर उसी पावर से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यह सबसे पहला फार्मूला हमारा है। इसमें एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि आपने एक बार इंटीग्रेशन निकाला है किसी चीज का। फिर से सुन लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n फार्मूला होता है एन एक्स के पावर n माइनस 1। जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो पावर हम क्या करते हैं, ऊपर एक जोड़ देते हैं। बीजगणितीय अंक में कोई भी संख्या लिखी रहती है, पावर में एक जोड़ देते हैं और फिर उसी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। समाकलन अवकलन का विलोम है। जैसे हम लोग डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करते हैं तो इसका होता है फार्मूला 1/x। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करते हैं तो इसका फार्मूला होता है log x। यानी log x का अवकलन 1/x होता है, 1/x का समाकलन log x होता है। बात समझ में आ गई? इस फार्मूले को ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं अच्छी तरह से कि sin x dx लिखा हुआ है, ddx ऑफ cos x लिखा हुआ है। तो ddx ऑफ cos x का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस sin x होता है। लेकिन जब हम sin x का निकालेंगे या माइनस sin x का निकालेंगे, माइनस sin x dx करेंगे तो सीधी सी बात है, माइनस पहले से ही है। sin x का अवकलन जो होता है, समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस cos x। इस प्रकार से ये हो गया cos x। तो हमने देखा cos का माइनस sin x होता है और माइनस sin x का निकालेंगे तो cos x आएगा। और हर फार्मूले में, हर सवाल को लगाते समय हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। आइए कुछ फार्मूलों को हम देखते हैं। इसके पर sin x का हमारा होता है माइनस cos x, 1/x का होता है log x, इसका होता है tan इनवर्स x, इसका होता है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x अगर हम इधर वाले का डिफरेंशियल निकालेंगे तो यही चीज़ प्राप्त होगा। इधर वाले का अगर आप अवकलन गुणांक निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होने लगेंगी। जैसे पहले वाले का ही हम देखें, पहले वाले का ही अगर हम डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1/n+1। अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो लाजमी है, मैंने फार्मूले में बताया था कि इसका पावर चला आता है बगल में, और बगल में आने के बाद ऊपर पावर जो होता है एक कम हो जाता है, नीचे ऑलरेडी पहले से ही n+1 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि n+1 से n+1 कट गया और फिर से हमें x के पावर n मिल गया। तो इस प्रकार से हम और समाकलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समाकलन निकालते हैं। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx, तो इसमें हम करते क्या हैं, जैसे हमें डिफरेंशियल निकालना होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x का अगर डिफरेंशियल निकालना हो तो sin x का हम जानते हैं cos x होता है और x के गुणांक से गुणा कर देते थे, x के गुणांक से गुणा कर देते थे। मगर यहाँ क्या है कि हम जानते हैं sin x लिखा हुआ है, sin x का होता है माइनस cos x, और इसमें हम गुणा करते थे, इसमें हम x के गुणांक से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि m से m काट देंगे, ये पूर्ण के साथ ही अलग रहेगा। तो हम क्या करते हैं, x के गुणांक से भाग कर देते हैं।
जैसे अब यही लिखा हुआ है, इस वाले में भी हम यही करेंगे। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 5x dx, तो हम e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है और x के गुणांक से भाग दे देते हैं। x के गुणांक से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। अब एक सवाल देखिए, हमारा NCERT का है। इस सवाल में हम करते क्या हैं? इस सवाल में पहले ऊपर का घात कम करते हैं। तो ऊपर का घात कम करने के लिए हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग दे सकते हैं, या अगर भाग देना ना चाहें तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 जोड़ भी सकते हैं और 1 घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। कहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहेंगे डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा कट गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस c। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। डिफरेंशियल तो बहुत आसान होता है कि हम निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं डी dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमें डिफरेंशियल निकालना होता है तो हम करते क्या है, लिख देते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर और हम मान लेते हैं अंदर वाला x है। जब अंदर वाला x है तो x घाते 2 हो गया, जब x के पावर 2 हुआ तो 2 बगल में चला आया, हो गया 2 साइन x और फिर साइन x का निकाल लेते थे, cos x हो जाया करता था। मगर ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये जब तक अपने मूल रूप में नहीं होगा इसका समाकलन नहीं निकलेगा। अब मूल रूप में होने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास देखिए फार्मूला है, हम जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे और इसको उठा कर उधर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटे 2। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx हो गया। हम करेंगे क्या, इस 2 को बाहर कर लेंगे, इस 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हो जाएगा 1 अपान 2, कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ कहेंगे cos 2x dx। इस प्रकार से ये दो भागों में डिवाइड हो गया। अब हमें मालूम है अच्छी तरह से कि 1 अपान 2 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और x के गुणांक से हमें क्या करना है, भाग कर देना है और प्लस c इसमें जोड़ देना है। तो हमें मालूम हो गया कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहेगा तो लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2। अगर cos स्क्वायर एक्स लिखा रहेगा तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx। जैसे हमने इसको लगाया सेम ऐसे इसको भी लगाएंगे। हम 1 अपान 2 को साइड में लाएंगे और लिखेंगे 1 प्लस cos 2x dx। अब आप चाहें तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ना चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं। कैसे? कहेंगे 1 अपान 2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हमें मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का जो होता है वो होता है sin x। और नीचे हमें करना क्या है, x के भाग कर देना है। तो इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं। देखिए लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस cos 2x। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप 1 माइनस cos 2x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि आप sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 2x की जगह पर जैसे फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो 1 माइनस cos 2x की जगह पर हम 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 अपान 2 हमारा बाहर हो गया, sin स्क्वायर x जब ऊपर हो जाएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx।
कोसेक स्क्वायर dx। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मन में विचार करेंगे कि किसका डिफरेंशियल है। तो हमें मालूम है कि cot x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो इस प्रकार से कोसेक स्क्वायर x का समाकलन जो होगा वो होगा माइनस cot x, माइनस cot x। एक सवाल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ e की पावर log x, यहाँ कोई बेस नहीं लिखा है। जहाँ पर कोई बेस नहीं होता है वहाँ हम समझ लेते हैं कि उसका भी बेस e है। तो e के पावर log x, बेस e की जो वैल्यू होती है वो x ही होती है। नीचे ऑलरेडी पहले से ही x लिखा हुआ है, x से x हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। देखिए लिखा हुआ इंटीग्रेशन आप dx अपान sec x माइनस 10x। कुछ लोग इसको 1 अपान कास में, साइन अपान कास में तोड़ के लगाएंगे तो भी लग जाएगा, हो सकता है कुछ लंबा हो जाए। इसमें हम करते क्या है, इसका परमीकरण कर देते हैं। लिखेंगे dx अपान, लिखा हुआ है sec x माइनस 10x, ऊपर नीचे जो है हम sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा sec x प्लस 10x dx, और नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो उसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं फिर sec x प्लस 10x dx, sec x प्लस 10x dx। हम जानते हैं sec x का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो होता है log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, और 10x का जो फार्मूला होता है वो होता है log sec x, या माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस सवाल को का आंसर जो आया log sec x प्लस 10x प्लस log sec x प्लस c होता है। हम एक फार्मूले में विचार करते हैं। हम जानते हैं ddx ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का फार्मूला हम पढ़कर आए हैं। फर्स्ट फलन सेकेंड फलन में क्या था, हम कहते थे फर्स्ट फलन ddx ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन ddx ऑफ फर्स्ट फलन। ये हम पढ़ करके आए हैं। ddx ऑफ x1 x2 बराबर x1 ddx ऑफ x2 प्लस x2 ddx ऑफ x1। हम इसको पढ़ सकते हैं फर्स्ट फलन ddx ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन ddx ऑफ फर्स्ट फलन। लेकिन इंटीग्रेशन में भी हमारा होता है फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन। इसे अगर हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहते हैं ddx ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन dx। हम इस तरह से इस फार्मूले को लिखते हैं। फिर से सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन बराबर कहेंगे फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन होल dx। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।